जय हिंद मित्रों, स्वागत है जीवन ज्योति एकेडमी में। मैं सहदेव सर। इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित जितने प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसको एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। मित्रों यहाँ ध्यान देंगे, इसमें जो महत्वपूर्ण संविधान के अनुच्छेद है उसको भी एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे मित्रों, पहला प्रश्न है, कहता है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची, कहता है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न बनता है, कहता है भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो कहां से लिया गया है? यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। किस संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। अगला प्रश्न बनता है मित्रों, कहता है अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। अनुच्छेद 370 जो है वह किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त था? है नहीं। ठीक है, धारा 370 क्या हो गया? हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दिया है, लेकिन यह विशेष दर्जा था। किसको प्राप्त था? जम्मू एंड कश्मीर को। ठीक है, किसको? जम्मू एंड कश्मीर को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों ये। अगला प्रश्न है मित्रों, कहता है मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। यानी भारत में जो मंत्रिमंडल है वह किस अनुच्छेद में, किस एक्ट में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यह है 352, आर्टिकल 352, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 ये बताता है कि भारत में एक मंत्रिमंडल होगा। अब मंत्रिमंडल किसको कहते हैं? यानी प्रधानमंत्री की कार्यों को संपादित करने के लिए मंत्रियों का जो मंडल होता, समूह होता, उसको हम क्या कहते हैं? मंत्रिमंडल। देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए हमारी प्रतिनिधि जो होते हैं, जिनको पद दिया जाता है, मंत्री का पद दिया जाता है, उसका जो समूह होता है उसको मंत्रिमंडल कहते हैं। ठीक है, ये मंत्रिमंडल कहां बैठते हैं? पार्लियामेंट में, संसद भवन में बैठते हैं। ठीक है, तो किस अनुच्छेद के तहत कहा गया? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 ये बताता है कि भारत में एक मंत्रिमंडल होगा। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है। तो यह है अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद कितना? 23 से 24। 23 और 24 में यह उल्लेख किया गया है कि शोषण के विरुद्ध हमारा अधिकार है। ठीक है मित्रों, यहां प्रश्न कहता है मित्रों कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 52 में है। किसमें है? अनुच्छेद 52 में। यानी आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। प्रश्न पूछता है कि आर्टिकल 52 क्या है। तो आर्टिकल 52 ये बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। इसी को प्रश्न दूसरे टाइप से भी पूछता है मित्रों, पूछता है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। देखिए प्रश्न दूसरी बदल देता है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 52 होगा। एक प्रश्न यहां फिर दूसरा प्रश्न बनता है मित्रों कि भारत के राष्ट्रपति का शपथ किस आर्टिकल के तहत होता है। ठीक है, तो वह है आर्टिकल 60, यानी अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 जो है उसके तहत भारत का राष्ट्रपति शपथ ग्रहण होता है, शपथ लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए मित्रों, कहता है महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद से है। महाभियोग यानी किसी भी पदाधिकारी को अगर हटाना है तो उसको डायरेक्ट नहीं हटा सकते हैं, उसको हटाने के लिए हमें क्या करते हैं? महाभियोग लगाना पड़ता है। कैसे पदाधिकारी? जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो गए, इन लोगों को अगर हटाना हो तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है। और महाभियोग
के ही उसको हम पद से हटाते हैं। अगर किसी पर महाभियोग लगाना है तो उसे सूचना दी जाती है कितने दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व उसे सूचित किया जाता है कि आपके ऊपर महामहिम महाभियोग लगाया जा रहा है, यानी आपको पद से हटाया जा सकता है। तो कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है? 14 दिनों के पूर्व सूचना दी जाती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है मित्रों, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के तहत कहता है महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो अनुच्छेद 61 है। कौन सा? अनुच्छेद 61। अब यहां देखिए अनुच्छेद 60 में क्या कहता है कि शपथ ग्रहण होती है राष्ट्रपति का, और अगर महाभियोग लगाना है तो अनुच्छेद 61 के तहत लगाते हैं। आर्टिकल 61 के तहत हम महाभियोग लगाते हैं, ठीक है मित्रों। कहता है भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? पंचायती राज्य व्यवस्था, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुसूची में आता है? 12वीं अनुसूची में आता है, ठीक है। कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो वह है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है मित्रों। अगला प्रश्न है, कहते संविधान के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति, कहता संविधान का जो प्रारूप समिति है था उसमें कुल कितने सदस्य थे? जब कुल सदस्यों की बात करेगा तो 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि एक अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य सदस्य थे। तो कुल मिलाकर कितने सदस्य हो गए? 7 हो गए। बढ़िया से समझेंगे। एक अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य सदस्य थे, यानी कुल मिलाकर के हो गया 6 और कितना हो गया? 7 हो गया। यानी प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, ठीक है मित्रों। अगला कहता है राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता है, प्रधानमंत्री करते हैं या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं? तो मित्रों यहाँ बिल्कुल बढ़िया से ध्यान देंगे। प्रश्न कहता है राज्य लोक सेवा, संघ लोक सेवा नहीं, राज्य लोक सेवा। तो राज्य लोक सेवा का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल करेगा, ठीक है। तो इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। जब संघ लोक सेवा की बात आएगी तो उसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है मित्रों। यहां देखिए प्रश्न है मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इसको रट जाना चाहिए, ठीक है। क्या है? कहता अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध, ठीक है। तो अनुच्छेद 356 का संबंध जो है वह राष्ट्रपति शासन से है। किससे है? राष्ट्रपति शासन से। यानी राष्ट्रपति शासन अगर लगाना हो तो वह अनुच्छेद 356 के तहत देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, ठीक है। अब देखिए एक आर्टिकल 352 है, ठीक है। 352 आर्टिकल क्या कहता है? इससे राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं, यानी राष्ट्रीय आपात लगाने की जरूरत पड़ती है तो आर्टिकल 352 यानी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। ठीक वित्तीय आपात अगर लगाना हो, देश में अगर वित्तीय आपात की स्थिति उत्पन्न होती है तो अनुच्छेद 360 के तहत, अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360 के तहत हम वित्तीय आपात लगा सकते हैं, ठीक है मित्रों। और अगर संविधान संशोधन करना हो तो मैंने बताया था कि संविधान संशोधन जो है आर्टिकल 368 यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान का संशोधन करते हैं, ठीक है मित्रों। ये अनुच्छेद जो 4 आपका दिया हुआ है 356, 352, 360 एंड 368 बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ना एक प्रतियोगिता परीक्षाओं में निश्चित पूछता ही पूछता है, इसलिए इसको रट जाना चाहिए। जब राष्ट्रपति शासन की बात हो तो अनुच्छेद 356, राष्ट्रीय आपात की बात हो तो अनुच्छेद 352 और वित्तीय आपात की बात हो तो अनुच्छेद 360 और जब संशोधन की बात हो संविधान संशोधन की तो 368 अनुच्छेद 368, ठीक है मित्रों।
अगला प्रश्न कहता है कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न बनता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया? देखिए ये हिस्ट्री का प्रश्न नहीं है, यह पॉलिटी का ही प्रश्न है। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो अस्तित्व में कब आया? तो कब आया? 1784 में आया। या 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो है वह अस्तित्व में आया था। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न बनता है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत की जो संप्रभुता है वह किसमें निहित है? तो किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है। किसमें? भारत की जनता में। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न देखिए मित्रों, प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? प्रश्न क्या बढ़िया से समझेंगे। कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? ठीक है, तो वह अनुच्छेद 371 है, आर्टिकल 371। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी यानी 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? यानी कि अनुच्छेद 371 जी जो है वह किस राज्य से संबंधित है? तो वह कौन सा राज्य है? वह है मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम है। ठीक है मित्रों, ये प्रश्न कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? किसी राज्य के नाम को परिवर्तन करना है तो यह अधिकार किसको प्राप्त है? किसी राज्य को अलग करना है, किसी राज्य को जोड़ना है, तो यह अधिकार जो है किसे प्राप्त है? तो यह अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है, पार्लियामेंट को प्राप्त है। ठीक है, पार्लियामेंट संशोधन करके किसी राज्य का गठन कर सकते हैं, किसी राज्य को मिला सकते हैं। ठीक है, यह अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है, पार्लियामेंट को प्राप्त है। ठीक है, कहते संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र को हम कहां देख सकते हैं? कहते संविधान में अगर ढूंढते हैं तो जो भारतीय लोकतंत्र है वो कहां पे दिखता है? तो वह है हमारी प्रस्तावना में, यानी संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें दिखता है। इसका आंसर क्या होगा? प्रस्तावना में। ठीक है मित्रों, यहां प्रश्न देखिए मित्रों, प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संशोधन कितने बार किया गया है? यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका संशोधन कितनी बार किया गया है? तो मात्र एक बार उसका संशोधन हुआ है मित्रों। कितनी बार? एक बार हुआ है। ठीक है, पुनः प्रश्न करता है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? कहता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह किस देश से लिया गया है? तो कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न करता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया है? धर्मनिरपेक्ष शब्द, भारत के मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, लेकिन कब जोड़ा गया? वह तो कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में। दो शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद, ये दो शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है मित्रों, पुनः कहता है नए राज्य का गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? चाहे नए राज्य का गठन हो, चाहे राज्य का सीमा बढ़ाना हो, या राज्य की सीमा को कम करना हो, तो यह अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है, पार्लियामेंट को प्राप्त है। प्रश्न देखिए मित्रों, कहता है कि 500 से अधिक रजवाड़ों, जिसको हम लोग देसी रियासत बोलते हैं, को भारत में विलय करने का दायित्व, उत्तरदायी जिसको कहिए, किसे माना जाता है? वो कौन थे जिन्होंने 500 से अधिक रजवाड़ों को भारत में विलय किया? तो एक ही नाम आता है, क्या नाम उनका? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब कोई बात किसी से नहीं बनती थी
तो वहां उसको समझाने के लिए एक ही व्यक्ति उस वक्त थे, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका डंडा इतना मजबूत था कि अगर वो बातों से समझते तो ठीक था, अगर बातों से नहीं समझते थे तो लातों से डंडा से उनको समझाने का काम करते थे। और वो एक साथ में 500 से भी अधिक रजवाड़े जो देसी रियासत थे वह भारत में मिलना नहीं चाहते थे, उन सब को भारत में विलय किए। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। समानता का अधिकार जो है वह 5 अनुच्छेद में उसका उल्लेख किया हुआ है। वह अनुच्छेद क्या है? तो है 14 से 18 यानी आर्टिकल 14 to 18 में जो है वह समानता का अधिकार जो है उसमें उल्लेख किया हुआ है। ठीक है मित्रों, याद रखेंगे ये पूरा वीडियो अनुच्छेद पर ही मैंने बनाया है, और जितने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आपके हैं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको बारी बारी से मैंने उल्लेख किया है। ठीक है मित्रों, कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, किस आर्टिकल के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो है आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 यानी अनुच्छेद 148 के तहत भारत संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। ठीक है मित्रों, इसकी नियुक्ति कौन करता है? यानी कि ये हमारा जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है वह कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 148 अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते हैं। उम्मीद करते हैं प्यारे मित्रों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों को भी शेयर करें, और यह वीडियो जितने इंपॉर्टेंट प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो लगभग अनुच्छेद को मैंने समझाने का कोशिश किया है। ये अनुच्छेद जरूर याद रखें। अनुच्छेद से कम 3 या 4 प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो आपके लिए आपको काफी फायदे होंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि इसके बाद की जो वीडियो है जीएस से जितनी भी वीडियो है वो आपको उपलब्ध मैं करा सकूं। जय हिंद।